यस, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि वर्ण के प्रकार, और उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वर्ण के प्रकारों में 3 प्रकार होते हैं ना, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब हम स्वर के प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे। सर्वप्रथम मैं इस ममता महर्षि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वर के प्रकार है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होता है वो एकमात्र कालीन होता है, दीर्घ स्वर होता है वो द्विमात्र कालीन होता है, प्लुत स्वर होता है वो त्रिमात्र कालीन होता है। यानी ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, एक ही मात्रा का ज्ञान इसमें होता है। दीर्घ स्वर में चूंकि ये दीर्घ होता है और इसमें मात्राओं का अधिक ज्ञान रहने के कारण द्विमात्र कालीन इस स्वर को कहते हैं। प्लुत स्वर में किसी भी ध्वनि का दूर तक उच्चारण होता है, लंबवत उच्चारण होता है, इसलिए इसको त्रिमात्र कालीन कहते हैं। ह्रस्व स्वर पंचधा। ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर है वो 8 होते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है। सर्वप्रथम ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, ए, औ, ऐ, औ। प्लुत स्वर 9 होते हैं ए, आ, ए, औ, री, ए, ई, उ, री। ये होते हैं प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व स्वर को अपन जल्दी बोल सकते हैं। दीर्घ स्वर में थोड़ा सा आ, ई, उ दीर्घांत वर्ण होते हैं, और प्लुत स्वर में जैसे मुर्गे की कुकड़ू कू ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। मुर्गा जैसे उच्चारण में कुकड़ू कू ऐसे बोलता है, तो लास्ट में ऊ की मात्रा दीर्घांत चलती है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संख्या विधायक सूत्र है उकालो अश्व ह्रस्व दीर्घ पुलुतः। उकालो उजुष्व ह्रस्व दीर्घ पुलुतः। ये सूत्र ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा एवं प्लुत संज्ञा बनाता है। अयोगवाह है ये वो वर्ण जो ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में, इसे रखा जाता है। अपन वर्ण के दूसरे प्रकार की बात करने जा रहे हैं जो अयोगवाह था उसकी। ये वो वर्ण होते हैं जो ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, उसे हम अयोगवाह स्वर कहते हैं। संस्कृत में इसके 4 भेद होते हैं। अयोगवाह के संस्कृत में कितने भेद होते हैं? 4। विसर्ग, दूसरा अनुस्वार, तीसरा जीवा मूल्य और चौथा उपपद्य मानिए। विसर्ग किसे कहते हैं? जिस स्वर के बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। अपन लिखते हैं ए के आगे जब 2 बिंदु लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार, इसका भी स्वर के बाद में ही प्रयोग किया जाता है। किसके बाद में किया जाता है? स्वर के बाद में प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्वर के ऊपर जो बिंदु लगी होती है, या जैसे है ना, रिम, ओंग, ऐसे कोई भी जैसे स्वर होता है उस मात्रांत के ऊपर जो एक बिंदु लगी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वर्ण के तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। देखो, व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मैं पर्यंत होते हैं, जिसे काद्योम अवसानम नाम से जाना जाता है। काद्यो अवसानाम स्पृशा, यानी क से लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। भेद दूसरे में अपन देखते हैं अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। ये, र, ल, व। अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये, र, ल, व। और ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। श, स और ह। ये होते हैं, कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या हो गई 33। ठीक है। अब अपन ने देखा स्वर के प्रकार, स्वर के कौन कौन से प्रकार है, और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संख्या विधायक सूत्र को अपन ने जाना। उकालो अजस्व ह्रस्व दीर्घ पुलुतः। ये सूत्र ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र है। अयोगवाह वर्ण के बारे में अपन ने जाना। अयोगवाह वर्णों के प्रकार के बारे में अपन ने जाना। और संस्कृत में जो अयोगवाह वर्ण होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। विसर्ग, अनुस्वार, जीवा मूल्य और उपपद्य माने। आपको जानकारी के लिए मैं एक बात बता देती हूँ कि जो जीवा मूल्य वर्ण है
वो ख और क, इन दोनों के बीच में ऐसे निशान लगा होता है जो आपको इस वीडियो में ऊपर फोटो दी हुई है, उसमें प्रत्येक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखना, आराम से पढ़ना, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करके व्यू करके देख लेना, आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बार बार वीडियो को सुनोगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। वैसे प्रत्येक चीज़ का रीट की परीक्षा को लेकर मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करवाने की कोशिश की है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और ध्यान से देखें। व्याकरण का ज्ञान में आज पूरा का पूरा आपको ज्ञान दे दिया गया है, स्वर के बारे में, अयोगवाह वर्णों के बारे में और व्यंजनों के बारे में। देखो, अपन पढ़े चाहे शॉर्ट में पढ़े, लेकिन जो पढ़े वो ग्रहण करके पढ़े, तो इससे क्या होती है, हमारी जो अधिगम है वो क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, यानी अधिगम में हमारे अच्छी बनती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे कोई स्वर में, व्यंजन में या कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।